क्या आपने कभी सुना है कि मंगलवार के दिन पवन पुत्र हनुमान जी की एक ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, आज मंगलवार का पावन दिन है और आज हम आपको हनुमान जी की एक ऐसी चमत्कारी और सत्य कथा सुनाने जा रही हूँ जिससे सुनने मात्र से आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाएंगे। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जो भिखारी बन गया, लेकिन बजरंगबली की कृपा ने उनको भाग्य बदल दिया। तो सच्चे मन से कमेंट में लिखे जय बजरंगबली और आइए इस दिव्य कथा का रसपान करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक गंभीर बात है। मंगलवार का व्रत और हनुमान जी की कथा कभी अधूरी ना छोड़े। शास्त्रों में कहा गया है, अधूरी कथा मन में भ्रम छोड़ देती है। और केवल कहानी ही नहीं, भक्ति, साहस और संकल्प का संदेश है। हनुमान जी सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा व्रत भी जीवन की बड़ी बाधाओं को दूर कर देता है। हो सकता है इस कथा का एक भी वाक्य आपके कष्टों का अंत कर दे। यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे दिव्य संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जय बजरंगबली के उद्देश्य के साथ मंगलवार व्रत की कथा शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक समृद्ध राज्य में राजा धीरेन्द्र का राज्य था। राज्य धीरेन्द्र बहुत ही राजा प्रतापी, धर्मप्राय और प्रजापालक थे। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा अपने राजा को भगवान की तरह मानती थी, क्योंकि राजा धीरेन्द्र कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। उनके दरबार में जो भी आता वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा का जीवन बहुत ही वैभवशाली था, लेकिन समय का चक्र कब घूम जाए यह कोई नहीं जानता था। विधाता के विधान के आगे बड़े बड़े राजाओं को भी झुकना पड़ता है। एक दिन की बात है, राजा धीरेन्द्र अपने महल में विश्राम कर रहे थे। तभी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उन्हें लगा कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, लेकिन क्या करें यह वे समझ नहीं पा रहे थे। उसी रात उनके राज्य पड़ोस में एक क्रूर शत्रु राजा ने विशाल सेना के साथ अचानक आक्रमण कर दिया। राजा धीरेन्द्र की सेना तैयार नहीं थी। घमासान युद्ध हुआ, लेकिन शत्रु की विशाल सेना और छल कपट के आगे राजा धीरेन्द्र सिंह की सेना को टिक नहीं पा सकी। लेकिन देखते ही देखते सब कुछ नष्ट हो गया। जो राजा कल तक सोने के सिंहासन पर बैठता था, उसे अपनी जान बचाने के लिए उसी रात गुप्त रास्ते से जंगल की ओर भागना पड़ा। राजा धीरेन्द्र अब अकेले पड़ गए थे, लेकिन उनके शरीर पर राजसी वस्त्र फट चुके थे, पैरों में छाले पड़ चुके थे और भूख प्यास से उनका बुरा हाल हो चुका था। कल तक जो दूसरों को दान देते थे, आज वे खुद दाने दाने को मोहताज हो गए थे। वे जंगल के जंगल भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई सहारा नहीं मिला। धीरेन्द्र धीरे धीरे एक दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचे। वहां उन्हें जानता नहीं था, लेकिन कोई उनकी मदद करने वाला भी नहीं था। पेट की आग बुझाने के लिए उस महान राजा को, जो कभी न्याय करता था, अब भिखारी बनकर हाथ फैलाना पड़ा। राजा धीरेन्द्र अब एक भिखारी का जीवन जीने लगे। वे एक दिन भर मंदिर के बाहर बैठते और जो कुछ भी मिल जाता उसी से अपना पेट भरते रहते। लेकिन इस गरीबी और लाचारी से भी उन्हें अपना धैर्य नहीं खोया। वे हर समय भगवान का स्मरण करते रहते थे। वे सोचते थे कि शायद ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहे हैं। दिन बीतते गए और राजा की हालत और भी खराब होती गई। लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। बच्चे उन पर पत्थर फेंकते और लोग उन्हें धुतकार देते थे, लेकिन राजा धीरेन्द्र चुपचाप सब कुछ सहन कर लेते थे। एक दिन राजा धीरेन्द्र एक पुराने हनुमान मंदिर के बाहर जाकर बैठे थे। मंगलवार का दिन था। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ पड़ी थी। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे संकट मोचन, मैंने जीवन में कभी जानबूझकर किसी का बुरा तो नहीं किया है, फिर भी मुझे यह कैसा दंड मिल रहा है। बजरंगबली, क्या मेरा पूरा जीवन ऐसे ही बीतेगा? मुझ पर दया करो प्रभु। उनकी पुकार इतनी सच्ची और दर्द भरी थी कि वह सीधे हनुमान जी के चरणों तक पहुंच गई। उसी रात राजा धीरेन्द्र को एक सपना आया। सपने में उन्हें एक दिव्य रोशनी दिखाई दी और एक भारी आवाज सुनाई दी, धीरेन्द्र सुनो भक्त, तुम मेरे यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जा पाओगे। कभी हमारे यहाँ जो भी भक्त आता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता है। उनकी आवाज़ में ही उनको एक ऐसा, तेरे कर्म महान है, लेकिन तेरे भाग्य में अभी और भी कठिन परीक्षाएं लिखी है।
तुझे विचलित नहीं होना है। कल सुबह तुझे मंदिर के पीछे एक बूढ़ा साधु मिलेगा, उसकी सेवा करना। तुझे एक ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। राजा हड़बड़ाकर जाग उठे। सुबह होते ही हुए दौड़कर मंदिर के पीछे गए और वहाँ सचमुच एक बहुत ही बूढ़ा और कमजोर साधु थे, लेटे हुए थे। साधु का शरीर रोगों से भरा था और कोई उसके पास जाने को तैयार नहीं था। लेकिन राजा धीरेन्द्र ने बिना घृणा किए उस साधु की सेवा शुरू कर दी। उनके लिए पानी लाते, उनके पैर दबाते, भिक्षा मांगकर जो भी भोजन लाते पहले उस साधु को खिलाते थे, तभी जाकर अपने भोजन करते। कई दिनों तक राजा ने उस साधु की निस्वार्थ भाव से सेवा की। राजा की सेवा देखकर वह साधु बहुत ही प्रसन्न हुए। वास्तव में वह कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि एक सिद्ध पुरुष थे जो राजा की परीक्षा ले रहे थे। एक दिन साधु ने राजा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तेरी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ कि तू कोई भिखारी नहीं है, बल्कि एक राजा है। तेरा बुरा वक्त चल रहा है बेटा, लेकिन तूने अपना धर्म नहीं छोड़ा है। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। साधु ने अपनी झोली से कुछ विभूति निकाली और राजा के माथे पर लगा दी। उन्होंने कहा, आज से तेरे पास एक दिव्य शक्ति होगी। तू किसी भी व्यक्ति का चेहरा देखकर उसका भविष्य जान सकेगा। तुझे आने वाली घटनाओं को पहले भी आभास हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का उपयोग कभी भी अपने स्वार्थ के लिए मत करना, केवल जन कल्याण के लिए ही करना। राजा धीरेन्द्र ने साधु के चरण स्पर्श किए। जैसे ही उन्होंने सिर उठाया, साधु वहां से गायब हो चुके थे। राजा को समझ में आ गया था कि यह हनुमान जी ही थे, उनकी लीला ही थी। उस दिन के बाद से राजा धीरेन्द्र एक अद्भुत परिवर्तन आ गया था उनमें। अब वो जिस व्यक्ति को भी देखते, उनके शरीर से उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है यह साफ दिखाई देने लगता था। शुरू में राजा ने इस शक्ति को गुप्त रखा, लेकिन एक दिन एक गरीब किसान मंदिर के पास रो रहा था। राजा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उस किसान के खेत में गड़ा हुआ धन है, लेकिन उसे पता नहीं था। राजा उस किसान के पास गए और उसे बताया कि वह अपने खेत के किस कोने में खुदाई करे। कि किसान ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने खुदाई की तो उसे सचमुच में सोने के सिक्कों से भरा कलश मिल गया। यह बात जंगल की आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। अब राजा धीरेन्द्र साधारण भिखारी नहीं रहे थे, लोग उन्हें चमत्कारी बाबा कहने लगे। दूर दूर से लोग अपना भविष्य जानने के लिए उनके पास आने लगे। राजा लोगों की समस्याएं सुनते और उन्हें आने वाले संकटों से आगाह कर देते थे। वे लोगों को उपाय भी बताते थे, जिससे कई लोगों का जीवन सुधर गया। उनकी ख्याति उस राज्य के राजा के कानों तक भी पहुंची। लेकिन इस दिव्य शक्ति का एक साथ एक बहुत ही बड़ा अभिशाप भी जुड़ा था, जिसे राजा धीरेन्द्र अब भी नहीं जानते थे। एक दिन जब वे ध्यान में बैठे थे, उन्होंने अपनी ही हस्तरेखा और भविष्य देखने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने अपनी भविष्य की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि उनकी मृत्यु बहुत ही निकट है। उनकी आयु में केवल 25 वर्ष की लिखी थी और उनका अंत बहुत ही दर्दनाक तरीके से होने वाला है। राजा धीरेन्द्र अभी केवल 24 वर्ष के थे, यानी उनके पास जीवन का केवल 1 वर्ष बचा था। और सबसे भयानक बात यह थी कि उन्हें यह दिखाई दिया कि उनकी मृत्यु किसी बीमारी या दुर्घटना से नहीं, बल्कि उसी प्रजा के हाथों होगी जिसकी वे इतनी भलाई कर रहे हैं। यह देखकर राजा का मन विचलित हो गया। उन्होंने सोचा कि जिस प्रजा के लिए मैंने अपना राजपाट खोया, अब जिस प्रजा की भलाई के लिए मैं अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा हूँ, वही प्रजा मुझे क्यों मारेगी? यह प्रश्न राजा को अंदर ही अंदर खाने लगा। लेकिन फिर उन्हें हनुमान जी पर भरोसा हुआ। उन्होंने सोचा कि जो प्रभु भविष्य दिखा सकते हैं, वे भविष्य बदल भी सकते हैं। राजा ने निर्णय लिया कि वे इस मृत्यु के भय से भागेंगे नहीं, बल्कि इसका सामना करेंगे। उन्होंने अपनी सेवा और भी बढ़ा दी। समय बीतता गया और राजा की प्रसिद्धि बढ़ती गई। लेकिन जैसा कि वह अक्सर होता है, जब किसी की ख्याति बढ़ती है तो उसके शत्रु भी पैदा होते हैं। उस नगर के कुछ दुष्ट लोग और भी पाखंडी तांत्रिक राजा धीरेन्द्र से जलने लगे, क्योंकि राजा के कारण उन पाखंडियों का धंधा बंद हो गया था। उन लोगों के राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए थे। वे लोगों के बीच जानकर झूठ बोलाने लगे कि यह भिखारी कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, बल्कि एक काला जादूगर है जो लोगों को वश में कर रहा है। भोली भाली जनता को
कल तक छपट कर रहा है तक राजा के पैरों में गिरती थी, धीरे धीरे उन अफवाहों की विश्वास करने लगी। इधर राजा धीरेन्द्र को अपनी दिव्य शक्ति से यह आभास हो रहा था कि संकट के बादल गहरा हो रहे हैं। उन्हें दिखाई दे रहा था कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ भीड़ को उकसा रहे हैं, लेकिन वे शांत रहे। वे जानते थे कि नियति अपना खेल खेल रही है। एक दिन की बात है, एक सेठ राजा के पास आया। उसका इकलौता बेटा बहुत ही बीमार था। राजा ने अपनी शक्ति से देखा कि उस बच्चे की आयु पूर्ण हो चुकी है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता है। राजा ने सेठ को सत्य बता दिया और कहा कि ईश्वर की इच्छा के आगे हम विवश हैं। तुम प्रभु का नाम लो, बच्चे का समय पूरा हो गया चुका है। उसी शाम उस बच्चे की मृत्यु हो गई। बस इसी मौके की तलाश में वे दुष्ट लोग थे। उन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया और चिल्लाने लगे, देखो, इस भिखारी ने काला जादू करके सेठ के बेटे को मार डाला। यह भविष्य नहीं बताता है बल्कि अपनी काली जुबान से लोगों को श्राप देता है। इसे नगर से बाहर निकालो, नहीं तो यह हमें सबके बच्चों को खा जाएगा। क्रोधित भीड़ जिसने विवेक खो दिया था राजा धीरेन्द्र की ओर दौड़ी। उनके हाथों में पत्थर और लाठियां थी। राजा धीरेन्द्र अपनी जगह से हिले नहीं। उन्हें वह दृश्य याद आ गया जो उन्होंने अपनी भविष्य दृष्टि में देखा था। प्रजा के हाथों उनकी मृत्यु। क्या आज वही दिन था? राजा ने आंखें बंद कर ली और हनुमान जी को स्मरण किया। हे पवन पुत्र हनुमान, यदि मेरी मृत्यु इसी प्रकार लिखी है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैंने सदैव धर्म का पालन किया है। अंत समय में मेरी लाज रखना प्रभु। भीड़ राजा के करीब पहुंच चुकी थी। पहला पत्थर आकर राजा के सिर पर लगा। खून की धार बह निकली। राजा हे राम कहकर वहीं गिर पड़े। लेकिन तभी आकाश में काले बादल घिर आए। जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। हवाएं इतनी तेज चलने लगी कि लोगों का खड़ा रहना मुश्किल हो गया। यह कोई साधारण आंधी नहीं थी, यह प्रकृति का क्रोध था। अचानक मंदिर का घंटा अपने आप जोरों जोर से बजने लगा। भीड़ सहम गई, लोग रुक गए। तभी उस तेज आंधी के बीच एक ऐसा विशाल वानर रूपी छाया प्रकट हुई, लेकिन वह छाया किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, केवल राजा धीरेन्द्र को दिखाई दे रही थी। उसका आभास हो रहा था कि हनुमान जी सूक्ष्म रूप में वहां आ चुके हैं, लेकिन वे अभी राजा को बचाने के लिए नहीं बल्कि उनकी परीक्षा के अंतिम चरण के लिए आए थे। भीड़ अभी भी राजा को मारने के ऊपर उतारी थी, लेकिन तभी भीड़ से एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया जिसका इलाज कुछ दिन पहले ही राजा ने बताया था। उसने चिल्लाकर कहा, रुको, तुम लोग अनर्थ कर रहे हो। यह कोई जादूगर नहीं है, यह तो देवता समान है। इसने मेरे प्राण बचाए थे। कुछ लोग रुके और कुछ लोग नहीं रुके। दुष्टों ने भीड़ को फिर उस्काया। यह बूढ़ा ही था, इसके जादू में है, मारो, इसे भी मारो। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। राजा धीरेन्द्र घायल अवस्था में जमीन पर पड़े गिर गए थे। उन्हें होश नहीं था। उनके सर से इतना खून बह रहा था कि वो रोक नहीं पा रहे थे। धीरेन्द्र का जो घाव था वो गहरा हो रहा था। उन्हें एक ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे मानो वो कोई सन्नाटा छा गया था। उनके सामने हनुमान जी खड़े थे। सिर्फ उसी धीरेन्द्र राजा को दिखाई दे रहे थे। बाकी जो भी थी प्रजा, उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उनके सर पे चोट के कारण उनकी जो याददाश्त थी, धीरे धीरे उनका बेचैनी छा रहा था। वो धीरे धीरे गंभीर रूप में आ रहे थे। अजीब सी शांति थी। वे जानते थे कि मृत्यु अब कुछ ही क्षण दूर है। 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने में आज का ही दिन शेष था। प्रकृति का रौद्र रूप देखकर भीड़ के कदम कुछ पलों के लिए ठिठक गए थे। आसमान में काली घटाएं ऐसी उमड़ रही थी मानो प्रलय आने वाला हो। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरी धरती कांप रही थी। लेकिन राजा धीरेन्द्र, जो अब एक घायल भिखारी की अवस्था में जमीन पर पड़े थे, उनका मन एकदम शांत था। उनके माथे से रक्त बह रहा था जो उनकी आंखों में जा रहा था, लेकिन उस धुंधलेपन में भी उन्हें केवल हनुमान जी की छवि दिखाई दे रही थी। राजा ने मन ही मन सोचा, हे प्रभु, अगर मेरी मृत्यु ऐसे ही लिखी थी तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे दुख केवल इस बात का है कि मैं अपनी प्रजा को यह समझा नहीं पाया कि मैं उनका शत्रु नहीं हूँ बल्कि उनका शुभचिंतक हूँ। तभी भीड़ में से एक क्रूर व्यक्ति, जिसका नाम कालिया था और जो उन पाखंडी तांत्रिकों का प्रमुख आदमी था, चिल्लाया, अरे तुम लोग डरते क्यों हो? यह आधी तूफान भी इसी ढोंगी का जादू है।
यह हमें डराना चाहता है। अगर आज इसे जिंदा छोड़ दिया तो कल यह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। मारो इसे, मारो। कालिया की बात सुनकर भीड़ का डर फिर से क्रोध में बदल गया। उन्होंने फिर से पत्थर उठाकर मारने लगे। एक बड़ा सा पत्थर हवा में लहराता हुआ आया और राजा धीरेन्द्र की छाती पर लगा। राजा के मुंह से एक चीख निकली और वे बेसुध होकर जमीन पर पूरी तरह गिर पड़े। उनकी सांसें उखड़ने लगी, उनकी धड़कन धीमी होने लगी। 25 वर्ष की वह समय सीमा जो उन्होंने अपनी हस्तरेखा में देखी थी, वह अब समाप्त हो रही थी। उनकी 25 वर्ष की आयु धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा धीरेन्द्र की चेतना लुप्त हो रही थी, उन्हें लगा कि वे एक गहरे अंधकार में डूब गए हैं। चारों तरफ सन्नाटा था, न भीड़ का शोर, न आंधी की आवाज, बस एक अनंत शांति। अचानक उस अंधकार में एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि साधारण आंखों से उसे देख पाना बहुत ही मुश्किल था। उस रोशनी के बीच से एक दिव्य आकृति उभरी। लाल लंगोट हाथों में गदा, मुख पर सूर्य जैसा तेज और आंखों में करुणा का सागर। स्वयं संकट मोचन हनुमान जी वहां खड़े थे। लेकिन यह दृश्य भौतिक दुनिया का नहीं था, लेकिन यह राजा धीरेन्द्र की अंतर आत्मा का दृश्य था। राजा की आत्मा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हनुमान जी ने अपनी गंभीर और स्नेह भरी वाणी में कहा, धीरेन्द्र उठो, अभी सोने का समय नहीं है। राजा धीरेन्द्र की आत्मा ने कांपते हुए कहा, प्रभु, क्या मेरा समय पूरा नहीं हो गया? मैं अपनी विद्या से देख था, मेरी आयु केवल 25 वर्ष की है। आज मेरी जन्मदिन है, मेरी प्रजा ने मुझे मार डाला है। अब मुझे हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में तीनों लोगों का ज्ञान छिपा हुआ था। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने जो देखा वह सत्य था। विधाता के लेख के अनुसार तुम्हारी आयु केवल 25 वर्ष की ही थी। तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ कर्म शेष थे, जिनका फल तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ा। यह राजपाट का जाना था, यह गरीबी, यह अपमान और यह दर्दनाक मृत्यु, यह सब उसी प्रॉब्लम का था हिस्सा। विधि का विधान यही था कि आज तुम्हारी मृत्यु हो। राजा ने सिर झुका लिया। तो फिर प्रभु, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या मुझे लेने? हनुमान जी ने आगे बढ़कर राजा के सिर पर अपना हाथ रखा। उस स्पर्श से राजा को ऐसी ऊर्जा मिली जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। हनुमान जी बोले, विधि का विधान अटल है, लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह विधाता की लकीरों को भी मिटा सकती है। धीरेन्द्र, तुमने घोर संकट में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। जब तुम्हारे पास खाने को नहीं था, तब भी तुमने दूसरों को खिलाया। जब लोग तुम्हें पत्थर मार रहे थे, तब भी तुमने उनके लिए बुरा नहीं सोचा। तुमने अपनी मृत्यु को निकट देखकर भी यह भागने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया। हनुमान जी की आवाज़ थोड़ी गंभीर हुई। तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति के साथ और त्याग तुम्हारे पापों को जलाकर भस्म कर दिया है। जो मृत्यु आज लिखी थी, उसे मैं अभी अभी मिटा दिया है। मैं तुम्हें नया जीवन दान देता हूँ पुत्र, लेकिन याद रखना, यह नया जीवन तुम्हारे भोग विलास के लिए नहीं है। यह जीवन धर्म की स्थापना और असहायों की रक्षा के लिए है। अभी तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें उठना होगा। जैसे ही हनुमान जी ने यह कहा, वो दिव्य रोशनी राजा के शरीर में समा गई। उधर बाहर की दुनिया में भीड़ राजा को मरा हुआ समझकर शांत हो चुकी थी। कालिया हंसते हुए बोला, देखा, खत्म हो गया पाखंडी। अब इस गांव पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। चलो इसकी लाश को जंगल में फेंक देते हैं ताकि जानवर इसे खा जाए। 2 लोग आगे बढ़े और उन्होंने राजा धीरेन्द्र के पैरों को पकड़कर घसीटते हुए, लेकिन जैसे ही घसीटे उन्होंने राजा का हाथ लगाया, उन्हें एक जोरदार झटका लगा, जैसे बिजली का करंट लगा हो। वे दोनों चीख कर पीछे गिर पड़े। क्या हुआ? भीड़ में खलबली मच गई। तभी वह अद्भुत घटना घटी जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। राजा धीरेन्द्र, जिनका शरीर पत्थरों की चोट से छलनी हो चुका था और जो अभी अभी मृत प्रतीत हो रहे थे, उनके शरीर से एक हल्की लाल आभा निकलने लगी। देखते ही देखते उनके माथे का घाव अपने आप भरने लगा। उनकी छाती पर लगा गहरा जख्म ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी कुछ था ही नहीं। तूफान अचानक थम गया। जो हवाएं अभी तक तांडव मचा रही थी, वे शीतल और मंद हो गई। काले बादल छट गए और आसमान से सूर्य की एक किरण सीधे राजा धीरेन्द्र के चेहरे पर पड़ी। राजा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अब वह लाचारी नहीं थी,
बल्कि एक ऐसा तेज था जिसे देखकर अच्छे अच्छे शूरवीरों का पसीना छूट जाए। वे उठकर खड़े हो गए, एकदम स्वस्थ, जैसे उन्हें कभी कोई चोट लगी ही ना हो। भीड़ यह देखकर भय से पीछे हट गई। कालिया का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वह हल्काते हुए बोला, यह अचंभव, यह कैसे हो सकता है? यह तो मर गया था। यह पक्का कोई भूत है या पिशाच है जो मरने के बाद जिंदा हो गया है। भागो। लेकिन इस बार कोई भागा नहीं, क्योंकि राजा के उठते ही मंदिर के गर्भगृह से एक जोरदार आवाज आई, मूर्खों, रुक जाओ। सभी ने मुड़कर देखा। मंदिर की सीढ़ियों से वही बूढ़ा साधु नीचे उतर रहा था, जिसकी सेवा करके राजा को यह दिव्य शक्ति मिली थी। वह साधु जो कुछ समय पहले तक गायब थे, आज अचानक प्रकट हो गए। लेकिन आज वह बीमार और कमजोर नहीं दिख रहे थे। उनका शरीर तपा हुआ सोने जैसा चमक रहा था और उसके हाथों में एक चिमटा था। साधु ने क्रोध भरी दृष्टि से भीड़ को देखा। उसकी आंखों की ज्वाला देखकर लोग थर 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 कांपने लगे। साधु ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, अरे भागो, जिसे तुम पत्थर मार रहे हो, जानते हो वह कौन है? वह कोई ढोंगी या जादूगर नहीं है। यह वह इंसान है, वह इस धरती का सबसे बड़ा भक्त है, जिसकी रक्षा स्वयं महावीर हनुमान कर रहे हैं। तुमने अभी अपनी आंखों से चमत्कार देखा होगा, फिर भी तुम्हारी बुद्धि नहीं खुली। साधु चलते हुए राजा के धीरेन्द्र के पास पहुंचे। उन्हें राजा को गले लगाकर फिर भीड़ की तरफ मुड़कर बोले, तुम्हें लगता है कि इसने सेठ के बेटे को मारा? अरे मूर्खों, इसने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है, ताकि तुम ईश्वर का नाम ले सको। लेकिन तुमने उल्टा ही इसी पर दोष मोड़ दिया। जिस व्यक्ति को तुम भिखारी समझ रहे हो, वो वास्तव में तुम्हारा राजा धीरेन्द्र है, जो अपने कर्मों के कारण आज इस हाल में है। राजा धीरेन्द्र सिंह। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कई लोगों ने राजा धीरेन्द्र की कहानियां सुनी थी। उनके न्याय और दानवीरता के किस्से सुप्रसिद्ध थे। कुछ बुजुर्गों ने आगे बढ़कर ध्यान से राजा के चेहरे को देखा। राजसी वस्त्र न होने और दाढ़ी बड़ी होने के कारण वे पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों का तेज और वह राजसी आभा अब भी वही थी। एक बुजुर्ग जो कभी राजा के दरबार में गया था, वह चिल्लाया, हाँ, यह तो महाराज धीरेन्द्र हैं। मैंने इन्हें पहचाना। इनके माथे पर वह निशान देखो जो 55 घुड़सवारी करते हुए लगा था। हे भगवान, हमने यह क्या अनर्थ कर दिया है? हमने अपने ही राजा पर हाथ उठाया। माहौल एकदम बदल गया। जो हाथ पत्थर मारने के लिए उठे वो अब जुड़ गए। जो मुंह गालियां दे रही थी वे अब पश्चाताप में बंद हो गए। भीड़ के लोग रोते हुए राजा के पैरों में गिरने लगे। हमें क्षमा कर दे महाराज, हमें क्षमा कर दे। हम बहकाव में आ गए थे। हमने घोर पाप किया है। मुझे माफ कर दो राजा। राजा धीरेन्द्र जो अब पूरी तरह से स्वस्थ थे, उन्होंने लोगों को उठाया। उनके मन में रत्ती भर क्रोध नहीं था। उन्होंने कहा, नहीं, अपने भक्तों और अपने जो राज की प्रजा हैं उनसे क्या क्रोध करना? हमें कोई भी क्रोध नहीं है। राजा धीरेन्द्र सिंह के चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट थी। उनका क्रोध कुछ भी नहीं था। वे सिर्फ भक्त और भगवान के भाव में डूबे हुए थे। उनके पास जो साधु थे वो सिर्फ स्वयं हनुमान जी थे। उनके गले लगने के बाद उनको एक अद्भुत सी चमत्कार पैदा हो रही थी शरीर में। वो ऐसे ही अपने प्रभु को देख रहे थे जैसे मानो वर्षों से वो देखे नहीं थे। जैसे उन्हें लगा कि प्रभु मेरे सामने है, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है प्रजा, यह सब हमारे फेर था। मेरा बुरा समय चल रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि और तुम्हारी बुद्धि दोनों पर पर्दा पड़ गया था। लेकिन आज हनुमान जी की कृपा से मुझे नया जीवन मिला है। इसका अर्थ है कि मुझे अब नए सिरे से धर्म का कार्य करना होगा। लेकिन कालिया और उसके साथी अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। कालिया जानता कि अगर राजा वापस आ गया है तो उसका और उसके साथी पाखंडियों का खेल खत्म हो जाएगा। उसने सोचा कि यह सही मौका है। भीड़ अभी भी असमंजस में है। कालिया ने अपनी कमर से एक खंजर निकाला और पूरी ताकत से राजा धीरेन्द्र की ओर दौड़ा। मैं नहीं मानता, यह सब नाटक है। यह राजा नहीं, बहुरूपिया है। मैं अभी इसका खेल खत्म करता हूँ। साधु कुछ करते उससे पहले ही कालिया राजा के बिल्कुल करीब पहुंच गया। खंजर राजा के गर्दन की ओर बढ़ा। लोग चीख पड़े, लेकिन राजा धीरेन्द्र अपनी जगह से हिले ही नहीं। उन्होंने बस एक बार फिर हनुमान जी का स्मरण किया।
जैसे ही खंजर राजा को छूने वाला था, अचानक मंदिर के ऊपर लगा विशाल ध्वज झंडा अपने आप टूटकर नीचे गिर गया। वह भारी भरकम ध्वज सीधे कालिया के हाथ पर आकर लगा। कड़ाक से हड्डी उनके टूटने की आवाज आई और खंजर दूर जाकर गिरा। कालिया दर्द से बिलबिलाता हुआ जमीन पर जाकर गिर गया, लौटने लगा। यह संयोग था या चमत्कार, यह समझने में किसी को देर नहीं लगी। अब किसी को भी संदेह नहीं था कि राजा धीरेन्द्र पर दैव्य कृपा है। साधु महाराज ने कालिया के पास जाकर कहा, पापी, तेरा अंत अब निकट है। तूने एक भक्त पर वार किया है। हनुमान जी भक्तों के रक्षक हैं तो दुष्टों के संहारक हैं। राजा धीरेन्द्र ने साधु को रोका और कहा, नहीं महाराज, इसे छोड़ दे। हिंसा से हिंसा का अंत नहीं होता। इसे इसके कर्मों की सजा समय देगा। मुझे अब यह बताइए कि मुझे आगे क्या करना है। मुझे जीवन दान तो मिल गया है, लेकिन मेरा राज्य, मेरा सम्मान, मेरी सेना, सब कुछ तो नष्ट हो चुका है। मैं इस अकेले जीवन का क्या करूँगा। साधु ने राजा की आंखों में देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, राजन, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब भी तुम्हारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारा राज्य अभी भी शत्रुओं के पास है, अधीन है और प्रजा ताहिरता कर रही है। तुम्हें अपना खोया हुआ सम्मान और राज्य वापस पाना होगा, लेकिन वह तलवार के बल पर नहीं मिलेगा। तुम्हें सुंदरबन के घने जंगलों में जाना होगा। सुंदरबन? राजा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, सुंदरबन, क्योंकि साधु ने बताया वहाँ एक प्राचीन गुफा है जिसे बानर गुफा कहते हैं। उस गुफा में सदियों से एक रहस्य छिपा है। कहते हैं कि त्रेता युग में हनुमान जी ने वहाँ कुछ समय विश्राम किए थे और अपनी एक विशेष शक्ति वहाँ छोड़ गए थे। जो भी सच्चा भक्त उस गुफा तक पहुँचता है और उस शक्ति का प्राप्त कर लेता है, वह अजय हो जाता है। लेकिन सावधान राजन, वह रास्ता आसान नहीं है। वहाँ कदम कदम पर मायावी शक्तियाँ, जंगली जानवर और पहेलियाँ तुम्हारा रास्ता रोकेंगी। क्या तुम उस कठिन यात्रा के लिए तैयार हो? राजा धीरेन्द्र ने एक पल के लिए सोचा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो इसी गांव में रहकर साधु की तरह जीवन बिताए, या फिर अपने धर्म और प्रजा के लिए उस खतरनाक यात्रा पर निकले। उन्होंने मंदिर की ओर देखा। ध्वज हवा में लहरा रहा था। उन्हें अपना उत्तर मिल गया। राजा ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। जब साक्षात मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो जंगल के खतरे क्या करेंगे। मैं जाऊंगा और उस शक्ति को प्राप्त करके अपने राज्य को धर्म से मुक्त कराऊंगा। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया। विजय भव, लेकिन याद रखना, अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग अब बहुत सोच समझ कर करना। सुंदरबन में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तुम्हारी यह दृष्टि वहाँ तुम्हें धोखा भी दे सकती है। राजा धीरेन्द्र ने गांव वालों से विदा ली। गांव के लोग जो कल तक उन्हें मारना चाहते थे, अब उनकी जय जयकार कर रहे थे। राजा अपनी पुरानी फटी घड़ी उतारी और साधु द्वारा दिए गए भगवा वस्त्र धारण किए, हाथ में एक साधारण लाठी ली और निकल पड़े उस अनजान और रहस्यमय यात्रा की ओर। जैसे ही राजा गांव की सीमा से बाहर निकले और जंगल की ओर बढ़े, उन्हें झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से देखने की कोशिश की, झाड़ियों के पीछे कौन है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, उन्हें वहाँ केवल घना काला धुआं दिखाई दिया। कुछ स्पष्ट नहीं था। राजा चौंक गए। उनकी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही थी? साधु की चेतावनी याद आ गई, वहाँ तुम्हारी दृष्टि तुम्हें धोखा दे सकती है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी हंसी की आवाज़ आई। ही, आ गए राजा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। उस घने जंगल के प्रवेश द्वार पर खड़े राजा धीरेन्द्र के कानों में वह डरावनी हंसी गूंज रही थी। ही, आवाज़ चारों दिशाओं से आ रही थी, जैसे जंगल हर पेड़, हर पत्ता उन पे हंस रहा हो। राजा ने अपनी लाठी को कसकर पकड़ा और चारों ओर नजर दौड़ाई, जैसा कि साधु महाराज ने चेतावनी दी थी। उनकी दिव्य दृष्टि यहाँ पर काम नहीं कर रही थी। उन्हें सामने खड़ी मुसीबत का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था। अब उन्हें अपनी बुद्धि और बुझबल का हिस्सा सहारा था। राजा ने गंभीर स्वर में ललकारा, कौन है वहाँ? सामने आओ। कार्यों की तरह छिपकर वार करना वीरों का काम नहीं है।
यदि तुम कोई मायावी हो तो जान लो कि मैं श्री राम का भक्त हनुमान जी का सेवक हूँ। तुम्हारा कोई भी छल मेरे साहस को तोड़ नहीं पाएगा। राजा की ललकार सुनकर झाड़ियों में हलचल हुई। धीरे धीरे वह काला धुआं जो राजा को अपनी दिव्य दृष्टि में दिखा था एक आकार लेने लगा। देखते ही देखते उस धुएं ने एक भयानक राक्षस का रूप ले लिया। उसका शरीर कोयले जैसा काला था, आंखों में अंगारों की तरह जल रही थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा कांटेदार मुगदार था। वह राक्षस कद में राजा से 2 गुना बड़ा था। राक्षस अपनी भारी आवाज में बोला, मेरा नाम भ्रमर है। मैं इस सुंदर वन का द्वारपाल हूँ। जो भी अभागा यहाँ आता है मैं उसे भ्रम में डालकर मार देता हूँ। तू एक साधारण सन्यासी दिखता है, लेकिन तेरी वाणी में राजाओं जैसा अहंकार है। बता, तुझे मरने की इतनी जल्दी क्यों है? राजा धीरेंद्र तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं अहंकार नहीं, सत्य बोल रहा हूँ। मुझे एक विशेष कार्य से बानर गुफा तक जाना है। मेरे मार्ग से हट जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। भ्रमर जोर से हंसा। बानर गुफा की ओर? हाँ हाँ, तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए तेरी लाश से गुजरना होगा, लेकिन उससे पहले मैं तेरे मन को तोड़ूंगा। इतना कहकर राक्षस ने अपनी माया का जाल फैलाया। अचानक राजा धीरेंद्र को अपने चारों ओर आग की लपटें दिखाई देने लगी। उन्हें लगा कि उनका पूरा शरीर जल रहा है। यह एक मायावी भ्रम था, लेकिन वह इतना वास्तविक था कि राजा को अपनी त्वचा जलती हुई महसूस नहीं हुई। उनकी त्वचा जलती हुई महसूस हो रही थी। राजा का मन विचलित होने लगा। उन्हें लगा कि अब अंत निश्चित है। तभी राजा को साधु की बात याद आई। सुंदरबन में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। राजा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने समझा कि यह आग बाहर नहीं बल्कि राक्षस द्वारा उनके दिमाग में पैदा किया डर है। उन्होंने मन को एकाग्र किया और हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप शुरू किया। ओम हम हनुमंते नमः। जैसे जैसे वे मंत्र का जाप करते गए उनका मन शांत होता गया। उन्हें महसूस हुआ कि आग की जलन कम हो रही है। जब राजा ने आंखें खोली तो आग गायब हो चुकी थी। सामने खड़ा राक्षस आश्चर्यचकित था। यह कैसे संभव है? मेरी माया का असर तुम पर नहीं हुआ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ राम है वहाँ नाम का प्रकाश हो, वहाँ भ्रम का अंधेरा नहीं टिक सकता। अब मेरे मार्ग से हट जा। राक्षस ने क्रोधित हो गया। अगर माया काम नहीं आई तो क्या हुआ? मेरा मुखद्दर तेरा सिर कुचल देगा। वह तेजी से राजा की ओर दौड़ा और अपना भारी मुखद्दर राजा के मुंह सिर पर दे मारा। राजा धीरेंद्र के पास तो तलवार थी और ना ही ढाल। उनके पास केवल एक साधारण लाठी थी, लेकिन वे एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने बिजली की फुर्ती से खुद को बचाया और राक्षस का वार खाली हो गया। मुखद्दर जमीन पर इतनी जोर से लगा कि केवल आप वहाँ एक परीक्षा ले रहा था। सुंदरबन में ऐसे कई खतरे आपका इंतजार कर रहे हैं। राजा ने अपनी लाठी से राक्षस का सीधा नहीं, आपको जोरदार पहाड़ियों को पार करना होगा। काली पहाड़ी आकर नीली पहाड़ी। राजा ने बिना समय गवाए अपनी लाठी को एक सिरा राक्षस के गर्दन पर चोटी पर है और दूसरा सिरा राजा ने उसे छोड़ दिया। राक्षस ने जाते जाते एक चेतावनी दी, तो अभी तेरे वध कर सकता हूँ। एक बात का ध्यान रखना, व्यर्थ में किसी के प्राण नहीं लेता। है बता वानर, अंधेरा कभी खत्म नहीं होता के चेहरे और वहाँ विषादक नाम के जहरीले सर्पों हवा में नहीं मुझे वानरों की भांति इन लताओं जमीन पर पहाड़ी पर मत रखना, नहीं तो यह निर्णय लेना आसान था। कहकर वह राक्षस धुएं में विलीन हो गया। अब युवा राजा धीरेंद्र ने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और आगे बढ़े। जंगल कर दिया और भी घना होने लगा, डरावना होता। शरीर कुछ दूर चलने पर उन्हें एक राजा ने सरोवर दिखाई दिया। उसका पानी कांच की तरह साफ था। राजा प्रसन्न हो गया और पानी पीने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने पानी में हाथ डाला आगे बढ़े, पानी राजा ने ध्यान से उस कन्या की परछाई को पानी में देखा। पानी में उस कन्या की परछाई एक भयानक चुड़ैल की दिख रही थी। राजा समझ गए कि यह भी एक छलावा है। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, हे देवी, मुझे तुम्हारा जल नहीं चाहिए। मैं प्यासा मरना पसंद करूंगा, लेकिन अधर्म के हाथों से जल ग्रहण नहीं करूंगा। तुम अपना असली रूप दिखाओ। राजा के इतना कहते ही वह सुंदर कन्या एक भयानक पिशाचनी में बदल गई। वह क्रोधित होकर बोली और चीखी, तू बहुत चतुर है मानव। आज तक कोई मेरी सुंदरता के जाल में से नहीं बच पाया। तूने मुझे पहचान लिया, इसलिए मैं तुझे जाने देती हूँ, लेकिन याद रख, आगे का रास्ता इससे भी भयानक है। नीली पहाड़ी पर तुझे अपने ही अतीत से लड़ना होगा।
इतना कहकर पिचासनी गायब हो गई और सरोवर का पानी फिर से साफ हो गया। राजा ने सावधानी से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर उन्हें उनकी ऊर्जा मिली। अब राजा नीली पहाड़ी की ओर बढ़े। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे थे मौसम ठंडा होने लगा। वहाँ एक अजीब सी नीली धुंध छाई हुई थी। इस धुंध में राजा को कुछ आकृति दिखाई देने लगी। जब वह आकृति पास आई, राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने कोई राक्षस या जानवर नहीं था। सामने उनकी अपनी ही मित्र पत्नी और उनके माता पिता खड़े थे, जिनकी मृत्यु वर्षों पहले से हो चुकी थी। वे सब रो रहे थे और राजा को पुकार रहे थे, धीरेन्द्र, तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हमारे पास आओ, देखो हम कितने दुखी हैं। यह दृश्य राजा के दिल को चीरने वाला था। उनकी पत्नी, जिसे प्राणों से अधिक प्रेम करते थे, वह हाथ फैलाए उन्हें बुला रही थी। राजा का मन हुआ कि सब कुछ छोड़कर उनके गले लग जाए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे शुद्ध बुद्ध खोकर उन आकृति की ओर बढ़ने लगे। क्या राजा धीरेन्द्र भावनाओं के इस भंवर में फंस जाएंगे? यह नीली पहाड़ी कोई साधारण जगह नहीं थी, यह स्मृति था। उनका इंसान अपनी ही यादों में फंसकर प्राण त्याग देता था। राजा का एक और कदम और वे हमेशा के लिए इस माया जाल में कैद हो सकते थे। तभी तुमने ना तो भय दिखाया, राजा के कानों में एक आवाज, ना ही घमंड। सचेत रहो राजन, यह मोह है, ही देखते प्रेम नहीं। विशाल शेर एक माया में फंसने में बदल गया है। यह आवाज हसी बूढ़े साधु की थी। रास्ता साफ हो गया था। राजा धीरेन्द्र पत्नी की आंखों में देखा, उन आंखों में प्रेम नहीं बल्कि यह पहाड़ी शून्यता अद्भुत थी। राजा को हनुमान जी का वैराग्य याद आया की तरह, और उन्होंने सोचा, आत्मा अमर है की तरह चमक मेरे परिजन तो कब के मुक्त हो चुके हैं। यह केवल मेरी कमजोरियां हैं जो मेरे सामने खड़ी। मन ललचाए किनमें और राजा अंदर ही कैद हो गए। अपना राज्य फिर से बसा सके। बाहर पूरी तरीके से रोशनी खत्म हो गई। अब लेकिन उन्हें तुरंत साधु की बात याद आई। इतना गहरा था कि राजा को अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजा उन हीरो की दीवारों पर लगी कुछ मसाले अपने और आगे बढ़ गए। वो जानते थे कि असली धन उन मसालों की रोशनी में राजा ने देखा नहीं। काफी चढ़ाई के बाद राजा धीरेन्द्र अंतर पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। वहां का दृश्य अद्भुत था। बचपन में सूर्य को बादलों के ऊपर खड़ी इस चोटी का शांति थी और सामने एक विशाल काली चट्टान के अंदर एक गुफा का द्वार बना हुआ था। गुफा का द्वार धीरे आगे बढ़े। किसी गुफा साधारण गुफा जैसा नहीं था। उसका आकार एक जैसे ही वह सुरंग में घुसे, तापमान अचानक गिर गया। इतनी ठंड की राजा का शरीर कांपने लगा। दीवारों पर बर्फ जमी हुई। इस सुरंग के अंत में एक विशाल हॉल था। उस हॉल के बीचों बीच एक चबूतरा बना था और उस चबूतरे के ऊपर हवा में एक गड्ढा तैर रहा था। वह कोई साधारण गड्ढा नहीं था, वह स्फटिक क्रिस्टल की बनी हुई थी और उसके अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। दिख रही थी। वो प्रकाश इतना तेज था कि आंखें चौधिया जाए। ऐसा लग रहा था कि वह राजा समझ गए, सही वह शक्ति है। राजा ने साधु ने इसी के बारे में बताया था। राजा खुशी से उस गड्ढा की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने चबूतरे पर कदम रखा, पूरा हॉल हिलने लगा। जमीन फटने लगी और उस गड्ढा के नीचे की जमीन से एक विशाल हाथ बाहर निकला। वह हाथ पत्थर का बना हुआ था। राजा ने पूछा, उसमें हरकत जाग जाए। धीरे धीरे जमीन के नीचे से एक विशाल बूढ़े ने डरते हुए कहा, मूर्ति ऊपर उठी। यह एक वानर योद्धा की तुम्हारी तरह एक राजा था। 100 साल पहले, कम से कम 200 साल पहले, मुझे याद नहीं। पत्थर की आंखें, लेकिन यह विस्फोट विनाश का नहीं बल्कि निकली। जो सीधे राजा, वह गड्ढा कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, वह साक्षात हनुमान जी की तेज का एक अंश थी। जैसे ही राजा ने उसे छुआ, वह गड्ढा पिघलकर राजा के शरीर में के सामने नहीं दिया। राजा के नस में बिजली जुड़ गई। उन्हें लगा जैसे उनके बाजुओं में 100 हाथियों का बल आ गया हो। उनका शरीर हो कष्टों के कारण कमजोर हो गया था। अब के लिए कठोर और धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ। उनकी आंखों से एक स्वर्ण आभा निकल लगी। अब राजा धीरेन्द्र के पास कोई हथियार नहीं था, क्योंकि वे स्वयं एक धर्म हथियार बन चुके थे। राजा ने पसार बलि को प्रणाम किया और वापस लिए सुरंग से बाहर आते समय उन्हें वो बूढ़ा काल दिखाई। तुम इसे चाहते हो आंखें
तो राजा पहले के मेरे तेज पार को का देख नहीं पा रही थी। इतना उसने कहकर कांपते हुए उस पूछा, विशाल पत्थर के क्या रक्षक ने अपना हाथ तुम उठाया जीवित हो और मुट्ठी या बंद तुम भी कर ली। मेरी उसने तरफ राजा प्रेत पर बन गए? एक राजा ने जोरदार मुक्का कालदत्त के मारा। सिर पर हाथ उसका रखा हाथ और कहा, इतना मैं बड़ा था जीवित कि हूँ राजा बाबा, को कुचलने और के लिए शक्ति काफी मेरे था। साथ है। राजा आपकी के पास प्रतीक्षा भागने की समाप्त जगह हुई। नहीं थी। राजा के पीछे स्पर्श सुरंग थी, करते ही आगे वह कालदत्त राक्षस के चेहरे पर राजा एक ने शांति छा गई। अंत उसने समय में मुस्कुराते हनुमान हुए चालीसा कहा, की एक धन्य चौपाई हो याद गए की। आप, मुझे नासै मुक्ति रोग मिलेगी। हरे सब पीरा, देखते ही जपत देखते निरंतर कालदत्त हनुमत। का शरीर राजा धूल की ओर बनकर दौड़ा। हवा में राजा बिखर धीरेन्द्र गया अपनी और जगह से उसकी हिले भी आत्मा नहीं। जैसे उस ही सेनापति शापित पास गुफा आया, से राजा मुक्त ने होकर जय स्वर्ण बजरंगबली का की नारा ओर लगाया और चली हवा गई। में उछलकर राजा एक धीरेन्द्र घुसा गुफा से मुक्का बाहर निकले। जमीन पर बाहर मार आते ही दिया। उन्होंने देखा उस कि घुसे की स्वर्ण पहरार इतना पहाड़ी का भयंकर था मौसम कि बदल दरबार चुका की था। जमीन में अब दरार वह फट कोई गई। डरावना शेर उस नहीं कंपन था, ने सेनापति प्राकृतिक अपना शांत संतुलन थी। खो बैठा राजा और ने गिर एक पड़ा। लंबी सांस राजा ली ने और उसे अपने राज्य की उठाकर दिशा में एक खिलौने देखा। की तरह अब दूर फेंक अधर्म दिया। का यह अंत देखकर निश्चय ही क्रूरसिंह था। की हंसी गायब हो उन्होंने गई। मन में उसने संकल्प अपनी लिया, पूरी सेना का वापसी आदेश दे की दिया, यात्रा सब में एक राजा साथ को इस ना पर तो किसी टूट पड़ो, राक्षस ने इसे रोका काट और डालो, ना ही सैकड़ों किसी सैनिकों पहेली ने। राजा पर जंगल टूट के पड़े। जानवर भी लेकिन आज राजा राजा का रास्ता देने के लिए हट धीरेन्द्र गए, नहीं थे, वे क्योंकि तो वे पवन राजा के पुत्र भीतर छिपी उस अवतार लग रहे थे। प्रचंड शक्ति उनके को पास महसूस गद्दा कर नहीं रहे थी, थे। लेकिन उनके हाथ की राजा गद्दा वायु थे। के वेग से दौड़ते वे हुए जीत जंगल पर सैनिक को गए, जो धक्का देते सफर हुए तय हवा में करने उड़ में जाते थे। बहुत ही तलवारें उनके शरीर से टकरा कर दिन टूट कई जाती दिनों थी, लगे थे। उसे लेकिन उन्हें उन्होंने खरोच कई तक घंटों में नहीं आ पूरा रही कर थी। लिया। शाम होते वे होते आधी राजा की अपने तरह राज्य पूरी की सेना सीमा पर पहुंच गए। के बीच वहां घूम का रहे दृश्य थे। देखकर देखते ही उनका देखते खून खौल क्रूरसिंह उठा। की विशाल सेना जमीन पर उनके सुंदर राज्य करा की रही हालत थी। नरक जैसी हो कोई गई भी थी। खड़ा होने हर की तरफ स्थिति में गंदगी नहीं था। फैली थी। अब दरबार शत्रु में राजा केवल के 2 लोग सैनिक खड़े निर्दोष थे, लोगों को राजा कोड़े मार रहे धीरेन्द्र थे और और उनसे सिंहासन के पास जबरदस्ती खड़ा काम करवा रहे क्रूरसिंह। थे। मंदिरों क्रूरसिंह को तोड़ डर दिया के गया मारे और कांप रहा था। शराबखाने खोल उसे दिए समझ गए नहीं थे। आ रहा था कि एक प्रजा भूख साधारण से मनुष्य बिलख में रही इतनी थी। शक्ति कैसे आ राजा सकती है। धीरेन्द्र ने उसने अपनी अपनी कमर मुट्ठी में भी एक जहरीला उन्होंने खंजर एक पुराने निकाला कपड़े से और अपना राजा चेहरा की ओर ढका, फेंका। ताकि कोई उन्हें राजा ने पहचान हाथ ना में सके और बढ़ाकर उस सीधे खंजर को राजमहल हवा में के भी मुख्य पकड़ द्वार लिया की ओर और बढ़े। अपनी हथेलियों के बीच द्वार पर खड़े फंसलकर राख पहरेदारों ने बना कर उन्हें दिया। रोका। एक राजा पहरेदार धीरेन्द्र ने क्रूरसिंह भाला की अड़ाते ओर हुए कहा, बढ़े। ए उनके हर भिखारी, कदम के कहाँ साथ घुस महल रहा की है? दीवारें ये हिल रही महाराज थी। क्रूर राजा सिंह ने का महल गरजते है। हुए कहा, यह भिखारियों के लिए क्रूर कोई सिंह, जगह नहीं तूने है। मेरी प्रजा पर बहुत अत्याचार भाग जा, किया नहीं है। तो तेरी खाल राजा का धर्म उधेड़ प्रजा का देंगे। पालन करना राजा ने है, शांत उनका स्वर में शोषण कहा, करना नहीं। जाओ आज अपने तेरे पापों महाराज का से घड़ा कहो कि भर इस चुका है। राज्य का असली क्रूर स्वामी सिंह घुटनों के वापस आ बल गया है। गिर पड़ा। उसे कहो कि मुझे अपना क्षमा कर सिंहासन दो, खाली करे मुझे मत और मारो, आत्मसमर्पण मैं कर यह दे। राज्य छोड़कर पहरेदार चला जोर जोर से जाऊंगा। हंसने लगा, वह पागल हो गया गिड़गिड़ाने है क्या? लगा। इसे राजा ने मारो। अपना उन्होंने राजा हाथ पर भाले उठाया, की लेकिन वार फिर रुक किया, गए। लेकिन उन्होंने इससे हनुमान पहले जी कि की भाला राजा सीख को याद छुआ, आई। राजा क्षमा केवल अपने वीर का बाएं हाथ से आभूषण भाले है। को पकड़ा लिया। राजा ने कहा, अब उन्होंने मैं एक तुझे हल्का सा जीवन दान झटका दिया देता और वह हूँ, मजबूत लोहे का लेकिन भाला एक शर्त तिनके पर की तरह तुझे टूट गया। इसी क्षण मेरे पहरेदारों राज्य की की आंखें सीमा फटी से की बाहर फटी जाना रह गई। होगा और जीवन राजा भर ने एक प्रायश्चित फूंक मारी। करना होगा। जी अगर हाँ, तूने केवल कभी भी एक पलट जोरदार कर फूंक देखा तो और मेरी हनुमान जी गद्दा की तेरा शक्ति मस्तक से कुचल अंकुश देगी। आयु के क्रूर झोंके सिंह ने अपनी जान 10 बचाकर वहां से पहरेदारों ऐसे को हवा भागा में जैसे उड़ाकर उसके 20 फीट पीछे दूर मौत फेंक दिया। पड़ी हो। महल महल का के मुख्य बाहर द्वार खड़ी जो प्रजा, जो विशाल अब तक लकड़ी डर और के लोहे मारे से बना घरों था, में छिपी थी, राजा बाहर ने निकल उसे आई एक थी। जब ठोकर उन्होंने मारी। सुना कि धड़ाम से उनके गिर प्रिय चुका राजा था। एक धीरेन्द्र जोरदार वापस आ आवाज गए के हैं साथ वह और विशाल उन्होंने दरवाजा अकेले की उखड़कर पूरी आंगन में सेना को हरा जा दिया, गिरा। तो पूरे उनकी महल में खुशी का हड़कंप ठिकाना मच गया। नहीं रहा। सायरन बजने राजा लगी। धीरेन्द्र की जय आक्रमण जयकार होने लगी। आक्रमण संकट आक्रमण मोचन हनुमान आवाजें की आने जय लगी। शत्रु राजा किनारों से क्रूर पूरा सिंह आकाश जो गूंज उठा। दरबार में मदिरा पी लोग रहा था दौड़कर और नर उनके पितरों राजा का के नाच पास देख आए रहा और था, उनके हड़बड़ा चरणों कर में खड़ा गिर हो पड़े। गया। राजा ने आंखों में कौन है आंसू जिसने थे। मेरी नींद हराम उन्होंने की? अपनी प्रजा वह को उठाया चिल्लाया। और तभी गले में दरबार के लगाया। मुख्य द्वार पर अगले दिन धूल का मंगलवार गुब्बार के उठा शुभ और उसके अवसर पर बीच राजा से धीरेन्द्र राजा का धीरेन्द्र ने पुनः प्रवेश किया। राज्याभिषेक हुआ, उन्होंने लेकिन अपने इस बार चेहरे राजा से ने कपड़ा सिंहासन हटाया। पर खुद दरबार में बैठने से मना सन्नाटा कर छा दिया। गया। उन्होंने मंत्रियों ने सिंहासन पर और हनुमान
हनुमान जी दरबारियों ने की एक उन्हें मूर्ति तुरंत स्थापित पहचान की और लिया। स्वयं महाराज नीचे एक वीरेंद्र सेवक के रूप में बैठे। किसी ने दबी उन्होंने जुबान में घोषणा कहा, की, क्रूसी आज से पहले इस तो राज्य के चौंका, असली फिर जोर से हनुमान हंसा। जी मैं अरे, केवल उनका यह सेवक तो हूँ। वही इस भगोड़ा राज्य है, की मैंने सेवा सुना था करूंगा। तू जंगल मेरे में मारा राज्य में गया। अब कोई अच्छा भूखा हुआ नहीं तू खुद सोएगा, आ गया। किसी के अब साथ तुझे अन्याय सबक नहीं सामने होगा। मारकर मैं अपनी तलवार की राजा जान धीरेन्द्र बुझाऊंगा। के पास क्रूसी ने दिव्य अपने शक्ति थी, उसका खतरनाक प्रयोग सेनापति उन्होंने को इशारा कभी भी किया। युद्ध के लिए वह नहीं किया, सेनापति बल्कि जो एक राज्य के राक्षस विकास जैसा के लिए दिखता किया। था, उन्होंने वो अपनी तलवार दृष्टि से उठाया। अकाल और बाढ़ जैसी आपदाओं को पहले से ही जान लिया और प्रजा को बचा लिया। उनका राज्य राम राज्य बन गया, जहाँ शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। राजा धीरेन्द्र ने कई वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन किया। कहते हैं कि वह गदा की शक्ति उनके शरीर में हमेशा विद्यमान रही, लेकिन उन्होंने उसका कभी दुरुपयोग नहीं किया। और जब उनका अंत समय आया तो यमराज उन्हें लेने नहीं आए, बल्कि स्वयं पुष्पक विमान आया जो उन्हें वैकुंठ धाम ले गया। कहानी की शिक्षा दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी धैर्य की और ईश्वर पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। राजा धीरेन्द्र के पास सब कुछ खत्म हो गया था, वे भिखारी बन गए थे, लेकिन उन्होंने हनुमान जी का दामन नहीं छोड़ा। संकट के समय अक्सर हम टूट जाते हैं, गलत रास्ते अपना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धर्म के पथ पर चलता है उसकी मदद करने के लिए स्वयं ईश्वर को आना पड़ता है। शक्ति शारीरिक बल में नहीं बल्कि आत्मबल और भक्ति में होती है। हनुमान जी बल और बुद्धि